go. वेलकम टू यूनिट फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आदमी के बारे में जिसकी हर फाइट हम देखना चाहते हैं। एक ऐसे आदमी के बारे में जो फाइट कर रहा हो या ना कर रहा हो खबरों में लगातार बना रहता है। एक ऐसे आदमी के बारे में जिसकी हर फाइट हम में से आधे इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि वो रूट कर रहे हैं उसके लिए और उसको जीतते हुए देखना चाहते हैं, और बाकी आधे इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि हम उसके अगेंस्ट रूट कर रहे हैं और उसको पिटते हुए देखना चाहते हैं। हम उसे पसंद करें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ना पसंद करें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कॉनर मैकग्रेगर की। हम बात करेंगे कॉनर मैकग्रेगर आखिर इतना सफल क्यों है। हम ये भी बात करेंगे कि कॉनर मैकग्रेगर कि जो रिसेंट जो फेलियर्स हैं उनका कारण क्या है, उसकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे, थोड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे, और ओवरऑल मैं ये बताने की कोशिश करूंगा आपको कि भविष्य में हम कहाँ देखते हैं कॉनर मैकग्रेगर को। ठीक है, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट्स का सबसे बेहतरीन चैनल है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस वीडियो के एंड में आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है ना, मेरा आपसे सिर्फ इतना सा वादा है कि जब कभी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा आपके पास, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अनसब्सक्राइब करिए और 4 गाली देती हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर की। अगर आप खबरों पे ध्यान दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि आजकल कॉनर मैकग्रेगर जो है ना वो खबरों में बना हुआ है क्योंकि वो जेक पॉल के साथ बकर चल रही है उसकी। अगर आप याद करें तो थोड़ी देर पहले जेक पॉल के पहले कॉनर मैकग्रेगर खबरों में बना हुआ था क्योंकि उसकी बातचीत चल रही थी जस्टिन गेची से फाइट की। उससे थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1.5-2 महीने ऐसे थे जब कॉनर और चैंडलर की फाइट होगी। कई चूतियों ने वीडियो भी बना दी है कॉनर और चैंडलर की फाइट होगी तो कैसी होगी और ये होगी और वो होगी। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि इन सब बातों में ना जब तक फाइट अनाउंस ना हो तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। खैर, आपको पता है कि कॉनर मैकग्रेगर लंबे समय तक चैंडलर से फाइट के लिए खबरों में रहा। उसके बाद उसी समय वो ये जो अल्टीमेट फाइटर चल रहा था उसके लिए भी खबरों में था। खैर, बहुत बोरिंग सीजन था, मैंने 15 मिनट देखे हैं, उसी से पता चल गया मेरे को कि बाकी क्या देखना है मेरे को, है ना। कॉनर मैकग्रेगर सूट पहन के जिम में आता था, उसके बाद मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कॉनर मैकग्रेगर की यहाँ तक, हाँ, चैंडलर के पहले कॉनर जो है यूसाडा से फाइट के लिए बदनाम के लिए बातचीत में चल रहा था, है ना। कहने का मतलब यह है कि चाहे वो जेक पॉल हो, जस्टिन गेची हो, माइकल चैंडलर हो, यूसाडा हो, नेट डियाज हो, कुछ भी बात हो, कॉनर मैकग्रेगर हमेशा खबरों में बना रहता है। और ये जो आर्ट है ना हमेशा न्यूज़ में बने रहने की, ये कॉनर के स्टारडम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बाकी सारे फाइटर्स ऐसा है कि हम जस्टिन पोरिये की फाइट होने वाली है ना, अगर मान लीजिए कि दिसंबर में होने वाली है तो हम नवंबर से बात करना चालू करेंगे, जस्टिन गेची के दिसंबर में बात करेंगे और जनवरी में एंड में बात करके भूल जाएंगे, और फिर अगली बार उसकी बात तब करेंगे जब उसकी अगली बार फाइट होने वाली होगी। इस बीच में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट कॉनर मैकग्रेगर फाइट कर रहा हो या नहीं कर रहा, बीच में 1.5 साल 2-2 साल का भी गैप लेगा वो, तो लगातार खबरों में बना रहेगा। ये आर्ट कॉनर मैकग्रेगर की है और इसी वजह से कॉनर मैकग्रेगर इतना सफल है ना। जहां तक कॉनर मैकग्रेगर मेरे हिसाब से यूएफसी का सबसे बड़ा स्टार, यूएफसी नहीं एमएमए का सबसे बड़ा स्टार है, और मैं नहीं देखता कि अगले 2-3 साल में भी ऐसा कोई आदमी आएगा जो कॉनर को उस पदवी से हटाएगा। हम कॉनर की हर बात को लेके इंटरेस्टेड है। कल को कॉनर यहाँ रोड में हग भी रहा होगा ना तो 4 कैमरामैन खड़े होंगे उसकी टट्टी का एनालिसिस करने। आपको पता है ऐसा क्यों है? इसलिए बिल्कुल भी नहीं है कि कॉनर मैकग्रेगर एमएमए फाइटर है, बल्कि इसलिए है क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर ब्रांड है। ठीक है, लोग ब्रांड के पीछे पागल होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बता दूं आपको, अगर बॉक्सिंग में फाइट होती है ना तो हम पूछते हैं किसकी फाइट है ना। क्रॉफर्ड वर्सेस स्पेंस है, हाँ देखेंगे। चूतिया वर्सेस चूतिया 2 है, हम नहीं देखेंगे। हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्रमोट कर रहा है, बट यूएफसी ब्रांड है। अगर यूएफसी का कोई इवेंट होगा ना तो सारे लोग देखेंगे। कई बार हम देखते भी नहीं कि कौन कौन फाइट करने वाला है। ठीक है, फर्क है ना। इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है कि ब्रांड जो है ना, लोग अपने आप को ब्रांड से एसोसिएट करके स्मार्ट समझते हैं। सेम जूता यहाँ लोकल आदमी भी बना के देगा आपको और उसकी सर्विस शायद उससे बेहतर होगी। वहीं गुची का जूता जो है उसका प्राइस ज़्यादा है क्योंकि वो ब्रांड है।
टोटल चूतिया बनाने की स्कीम है ना, टोटल चूतिया बनाने की स्कीम है। ऐसा है कि जो नॉर्मल कोट मिलता है ना आपके 5,500-6,000 में, मतलब मेरी औकात के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, आपकी ज़्यादा होगी, वो भी उतना ही काम देगा जितना वर्साची का देगा। बट उसमें जो वर्साची लिखा है ना, उसकी कीमत है, उस कोट की, उसके मटेरियल की, उसकी सिलाई की कीमत नहीं है। जब आप ब्रांड बन जाते हो ना, तो लोग झक मार के आपको देखना चाहते हैं, झक मार के हर चीज़ वो फॉलो करना चाहते हैं जो आप कर रहे हैं। और कॉनर मैकग्रेगर ब्रांड बनने में सफल हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे कि यूएफसी ब्रांड बनने में सफल हुआ है। यूएफसी में एक समय बहुत बड़े बड़े स्टार हुआ करते थे, यानी कि वो स्टार यूएफसी से भी बड़े थे। अगर यूएफसी से बाहर जाते थे रैंडी कटोर जैसे स्टार, तो लोग उनके पीछे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को देखने जाते थे। बट अब यूएफसी इतना बड़ा स्टार है कि इतना अपने आप में स्टार है। एक मतलब मेरी एक पर्सनल थ्योरी है, आप बताइएगा, मैं कई बार आपको इस चैनल में बता भी चुका हूँ। मेरा मानना है कि आप गुची के जूते पहन लीजिए, वर्साची का सूट पहन लीजिए, रोल्स रॉयस घोस्ट में बैठ जाइए, है ना, और 3-3 किलो के सोने के चैन लटका लीजिए। जैसे ही आप गाड़ी से उतरेंगे ना, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि आप रईस दिख रहे हैं। रईस नहीं, आपके पास इतना पैसा है तो लोग उसको, पैसे को सफलता के साथ जोड़ेंगे और आपकी इज्जत करेंगे। बट जैसे ही आप मुंह खोलेंगे ना, आपके दिमाग की सारी टट्टी बाहर निकल आएगी। आपकी औकात यहां से यहां आने में 5 मिनट लगेंगे, जैसे ही आप मुंह खोलेंगे और अपनी इग्नोरेंस दिखाएंगे। ठीक वैसे ही इसका उल्टा है कि आप कुछ भी पहने, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आपको जज करेंगे, तुरंत में इज्जत नहीं देंगे, पर जैसे ही आप बोलना चालू करेंगे तो आपके अंदर का नॉलेज बाहर आएगा और फिर लोग इज्जत देंगे। ठीक है, मतलब पैसे से आई इज्जत जो है ना, जो पैसे से आई इज्जत है, जो वर्साची और गुची के जूतों के साथ आती है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। बट जो नॉलेज के साथ आई इज्जत है ना, वो आप बार बार क्रिएट कर सकते हो, है कि नहीं? है ना? तो आप समझ गए ना, ब्रांड बन गया, ब्रांड बनना कितना इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कॉनर मैकग्रेगर की पर्सनल लाइफ के बारे में। कॉनर मैकग्रेगर की पर्सनल लाइफ हद से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। और जैसे कि जॉन जोन्स के बारे में कल मैं किसी से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि जॉन जोन्स स्पेशल फाइटर है, बट ऑन दी अदर हैंड पीस ऑफ शिट ह्यूमन बीइंग है। यार, हम भक्त नहीं है किसी के, फैन है। अगर आप जॉन जोन्स के फैन है तो जॉन जोन्स के फैन एज अ फाइटर हैं। अगर आप हबीब के फैन है तो फैन एज अ फाइटर है, और ऐसा इंसान भी हो सकते हैं। अगर ऐसा इंसान है तो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप कॉनर मैकग्रेगर के फैन है, आखिर किस लिए है? सिर्फ फाइटिंग के लिए नहीं, फाइटिंग के लिए और अच्छा बोलता है और बाकी सारी जो लाग लपट है उसके लिए भी शायद आप फैन होंगे। बट अगर वो कुछ गलत करता है और अगर आप उसको गलत नहीं बोलते हैं जस्ट बिकॉज यू आर अ फैन, तो ये गलत है ना। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी तक जितनी बातें बताई सब कॉनर की तारीफें हैं, बट जो आगे आने वाली बात है जो मैं करने जा रहा हूँ, उससे पता चलता है कि उसके कैरेक्टर में फ्लॉज हैं। हमारे कैरेक्टर में भी फ्लॉज हैं, फर्क इतना है। खैर, सेक्सुअल मोलेस्टेशन की बात जो है ना, वो अनफॉरगिवेबल है, बाकी सारी चीज़ों को फॉरगिव किया जा सकता है, ठीक है ना। बट हर किसी के फ्लॉ होते हैं, बट जो आदमी जितना ज़्यादा लाइमलाइट में होता है उसकी कमियों पे उतना ज़्यादा प्रकाश होता है। तो कॉनर मैकग्रेगर की कुछ मतलब जो कंट्रोवर्सी, सभी को पता है कि बस अटैक वाली जो कंट्रोवर्सी है डाली को लेके, सोचो जिस आर्टम लोवाव को लेके कॉनर मैकग्रेगर ने वो किया, आज वही आर्टम लोवाव और कॉनर मैकग्रेगर के बीच में बकर चल रही है ना। आपको पता है ना, बस में डाली फेंक के मारा था और कई लोग घायल हुए थे। केस माइकल केस उसमें था। सेक्सुअल असॉल्ट की एलिगेशन एक नहीं है, 2 और 2 से ज़्यादा सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशन है आपके कॉनर मैकग्रेगर पे। और ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं माफ़ नहीं कर सकता, है ना। उसके अलावा डस्टिन पोरियर के साथ जो ब्रॉल है उसके मैं डिफेंस करना चाहूँगा। कॉनर मैकग्रेगर ने एंड में जो भी कहा ना तो वो पेन में था, ना तो वो बकचोदी कर रहा था, ना तो वो सीरियस था। कॉनर मैकग्रेगर को ये पता था कि ये फाइट चोट लगने, और वो फाइट कॉनर चोट लगने के कारण ही आ रहा है ना। पहली फाइट ईमानदारी से रही, जस्टिन ने दूसरी फाइट में हराया है उसको, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर तीसरी फाइट में चोट इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो जब कॉनर ने रियलाइज़ किया कि ये फाइट वो हार चुका है और कल की खबर जो है वो डस्टिन पोरियर ने कॉनर को 2-1 से हराया ये होगी, उस खबर को कैसे चेंज किया जाए ये आदमी ने सोचा तुरंत स्मार्ट तरीके से, और दुनिया भर से की बातें उसकी बीवी के बारे में करने लगा। आई थिंक इट्स अ फेयर गेम, है ना। और अगली खबर जो है वो डस्टिन की जीत नहीं थी, कॉनर ने जो हरकत की थी वो थी, ठीक है ना। ड्रंक ड्राइविंग के भी केसेस हैं जो कॉनर के ऊपर। कई बार ये भी केसेस हैं कि कॉनर ने बूढ़े को मार दिया एक पब में,
नॉर्मल लोगों का। एक और केस है जिसमें मोबाइल फेंक दिया था कॉर्नर ने किसी का, उस केस में मैं कॉर्नर के साथ हूँ। यार आप जो भी हो, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं छुट्टी मना रहे हो और कोई चूतिया आके सेल्फी लेने लगे आपसे टिक के, तो क्या करोगे आप भी वही करोगे जो कॉर्नर ने किया। ओह सो दैट आई फाइंड इट ओके, ठीक है ना। अब हम एंड में बात कर लेते हैं, एंड में प्रिडिक्शन में दूंगा कि कॉर्नर का फ्यूचर क्या देखता हूँ मैं। यार एक सेकंड, प्लेन जा रहा है, उसको चले जाने देते हैं। वैसे आप मुझे बताइएगा मैंने कुछ सुधार किए हैं आवाज़ में, उम्मीद है कि माइक पहले से बेहतर वर्क कर रहा होगा। अभी बस जा रहा है, हाँ गया। देखिए रीसेंट जो फेलियर है ना कॉर्नर के, ऑन द केज की बात कर रहा हूँ मैं। एक सेकंड, यूसाडा की बात कर लेते हैं। यूसाडा के साथ जो कंट्रोवर्सी है कि कॉर्नर जो है ना उस यूसाडा पूल में नहीं आया अभी तक, यानी कि 6 महीने तक फाइट नहीं हो सकती, यानी कि 2024 में तो फाइट होगी, 23 में तो होगी नहीं होगी, 24 में ही होगी। तो यूसाडा के साथ मेरे को ये लगता है कि कॉर्नर मैकग्रेगर जब चोट से उभर रहा था तो उसने अच्छे खासे स्टेरॉइड यूज़ किया होगा, मैंने खुद ने किए थे, है ना। और सीरियसली रिकवरी में स्टेरॉइड बहुत काम आते हैं, तो शायद इस वजह से कॉर्नर नहीं आ रहा होगा, है ना। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि रिसेंट जो फेलियर है कॉर्नर के ऑक्टागन के अंदर, उसका कारण क्या है। मार्विन हैगलैंड ने एक बार कहा था कि इट्स टफ टू गेट आउट ऑफ द बेड टू डू रोड वर्क एट 5 AM व्हेन यू आर स्लीपिंग इन अ सिल्क पैजामास, यानी कि मखमल के पैजामे में आप जब सो रहे होते हैं ना, तो सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस पे जाना टफ लगता है। यानी कि जब आप एक बार रईस हो जाते हो ना, तो आपके अंदर वो भूख खत्म हो जाती है, आपके अंदर वो अपने आप को साबित करने की भूख ही कहेंगे उसको, खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि आप रईस हो चुके हो ऑलरेडी, तो आपने सब कुछ साबित कर दिया है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। बाकी मेरे को नहीं लगता कि कॉर्नर में टैलेंट की कमी है। कई लोग ये भी कहते हैं कि कॉर्नर जो है ना जितना ज़्यादा फेमस है उतना टैलेंटेड नहीं है। दोस्त, कॉर्नर जब अपने पीक में था ना तो बहुत टैलेंटेड था, एलीट था, और आज भी वो करेगा। तो कॉर्नर के साथ अच्छी बात है कि उसकी उम्र अभी भी ज़्यादा नहीं है, आज भी अगर वो सही से ध्यान देगा तो वैसे ही बन सकता है ना। क्योंकि ही वॉज अ सुपर स्टार नॉट बिकॉज मुंह बोलते ना मुंह चलाता कॉर्नर, मुंह चलाने भर से कुछ नहीं होता दोस्त। कई लोग हैं मुंह चलाने वाले, ठीक है ना, मुंह के साथ हाथ पैर चलाने भी आना चाहिए, और कॉर्नर को आता था इसलिए कॉर्नर वो है। बट क्या इस वजह से हम उसके पर्सनल फ्लॉस को भूल जाए? नहीं, हम दोनों को अलग अलग तरीके से जज करेंगे, क्योंकि हम चूतिए नहीं हैं। हम ब्लैक एंड वाइट को में डिफरेंस करना सीख सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। हम बैल नहीं है जिसको एक ही कलर, दो ही कलर दिखते हैं, राइट। हम मल्टी कलर चीज़ें देख सकते हैं, है ना। अब मेरा प्रेडिक्शन ये है कि कॉनर मैकग्रेगर 2 फाइट और करेगा 2024 में, 2025 में, और ये अंतिम 2 फाइट होंगी। और इन फाइट के बाद कॉनर मैकग्रेगर MMA से रिटायर होगा एज अ रिचेस्ट MMA पर्सनालिटी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ एज अ रिचेस्ट MMA फाइटर, वो रिटायर होगा एज अ रिचेस्ट MMA पर्सनालिटी। यानी कि MMA से जुड़ी हुई पर्सनालिटी है ना, आरी एमैनुअल हो गया, जिसमें एक आपका फटीडा भाई हो गए दोनों, लोरेंजो, और एक और 2 भाई है वो हो गया, और आपका अभी जो डेना वाइट है, इन सबसे ज़्यादा पैसे के साथ कॉनर रिटायर होगा, आप देखिएगा, ठीक है ना। एंड में यही कहना चाहूँगा मैं आपको कि हमें लोगों को जज करना उनकी क्वालिटीज़ पे होगा। अगर वो सही काम कर रहे हैं तो आप उनकी तारीफ करेंगे, गलत काम कर रहे हैं तो बुराई करेंगे। हमें डिस्टिंग्विश करना सीखना होगा, ठीक है। अगर हम नहीं करेंगे ना तो हम चूतिए हैं और कुछ नहीं, है ना। आप बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स का सबसे बेहतरीन चैनल है। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।